हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विथ स्टडी। स्टिल लाइफ विथ स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। हर दिन एक नई सुबह होती है और हर सुबह अपने साथ एक नई कहानी लेकर आती है, कभी उम्मीदों से भरी हुई तो कभी थकान और कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। लेकिन अगर मंजिल बड़ी हो तो रास्ते की मुश्किलें भी छोटी लगने लगती है। 73 बीपीएससी की तैयारी आसान नहीं है, यह बात मुझे भी पता है और शायद आप सबको भी पता है। बहुत सारे लोग का कहना है कि नहीं हो पाएगा और वही कुछ लोग कहते हैं कि अगर लगातार कोशिश करेंगी आप तो एक दिन ज़रूर होगा। इन दोनों बातों के बीच खड़े होकर मैंने फैसला ली हूँ कि कोशिश मेरी रहेगी, कोशिश मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे नहीं पता कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, मुझे नहीं पता कि मैं सफल हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि अगर मैं रोज़ पढ़ती रहूँगी तो मेरा ज्ञान कभी भी बेकार नहीं होगा। क्योंकि आपको पता ही है कि नॉलेज जो होता है वो कभी बेकार नहीं जाता, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। शायद मंजिल थोड़ी देर से मिले लेकिन मेहनत इंसान को पहले से बेहतर ज़रूर बना देती है। आज मेरे 90 डे स्टडी चैलेंज का डे 33 है। इस सफ़र में मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ, कितना पढ़ पा रही हूँ, कहाँ रुक जाती हूँ और फिर मैं कैसे खुद को संभाल कर आगे बढ़ती हूँ, यही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इस चैनल पर। सच कहूँ तो बार बार मुश्किल लगता है मुझे। कभी ऐसा लगता है कि शायद मैं बहुत बड़ा सपना देख रही हूँ और ऐसा सपना देख रही हूँ जो मेरे औकात से भी ज़्यादा है, मतलब ये मेरे से हो नहीं पाएगा इस टाइप से। लेकिन फिर खुद को याद दिलाती हूँ कि अगर सपने छोटे ही देखने थे तो इतनी मेहनत करने की मुझे ज़रूरत ही क्या थी। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक माँ हूँ। मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा फैमिली और अभी तो फ़िलहाल मेरा छोटा बेटा है। उसकी हर ज़रूरत मेरे लिए सबसे पहले आती है, उसी के साथ मेरा पूरा दिन निकल जाता है और मुझे पता नहीं चलता। कभी उसे गोद में लेकर काम करना पड़ता है, कभी उसे सुलाना और कभी उसके साथ खेलना। यही मेरी लाइफ है और यही मेरी अब दुनिया बन चुकी है। आप देख सकते हो कि कभी कभी मैं स्टडी भी करती हूँ तो अपने बेटे को गोद में लेके ही करती हूँ। और आज का जो ब्लॉग है ना, वो मैं शाम में ब्लॉग को स्टार्टिंग की थी। बाबू को संभालते संभालते आप देखना कि मैंने कपड़े भी फोल्ड कर लिए। मन में बस यही था कि जल्दी से घर के जितने भी काम होते हैं वो हो जाए और उस अपनी बड़ी वाली बेटी को सुला करके और अपना पढ़ाई कर सकूं। क्योंकि सुबह बेटी का स्कूल भी रहता है, इसलिए रात को कोशिश करती हूँ कि हर दिन उसको मैं बहुत जल्दी सुला दूं। और सब कुछ तैयार कर ली थी। स्टडी टेबल भी आज मैं बहुत अच्छे से सेट कर ली थी, बुक भी खोल ली थी और पानी की बोतल भी रख ली थी और पढ़ने में लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि आज अच्छे से पढ़ाई, मतलब 4-5 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन लाइफ हमेशा हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती और मेरा बेटा बार बार फिर से जगने लगा, हमेशा जग जाता है और मैं उसे सुलाती फिर पढ़ने बैठती और फिर वह उठ जाता। यही सिलसिला चलता रहा और 2 घंटे बाद मैं थक गई। फिर मैं हार मान गई और मैं सोची कि अब कोई नहीं पढ़ूंगी, नया कुछ भी नहीं पढ़ूंगी, रिवीजन करूंगी। और लेकिन रिवीजन मैं अच्छे से की हूँ, इस बात का मुझे सेटिस्फैक्शन है और इस बात से मैं खुश हूँ। मैं मानती हूँ कि जितना जरूरी नया पढ़ना है उतना ही जरूरी है पुराना जो है वो रिपीट करना, उसको दोहराना। अगली सुबह फिर से मैं जगी एक नई शुरुआत के साथ। सबसे पहले करेंट अफेयर की क्लास की, उसके बाद बायोलॉजी पढ़ी, आज ब्रेन के बारे में पढ़ी। मैम ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन जो ब्रेन के पार्ट होते हैं उसके बारे में बताए। फिर फोर ब्रेन के अंदर में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम आता है। सेरेब्रम जो है वो सबसे बड़ा है, उसके बारे में मैम ने बताया था। सेरेब्रम के भी टाइप्स बताए थे, जैसे फ्रंटल आता है, पैराइटल आता है, टेम्पोरल आता है, ऑक्सीपिटल आता है। ये हर एक चीज़ को ना मैम ने बहुत ही बारीकी से समझाई थी और मैं समझने की कोशिश करती हूँ। और जो मुझे समझ में नहीं आता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं उसको याद करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, समझना और याद रखना भी जरूरी है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि दी आप इतनी कंसिस्टेंस कैसे रहती हो। सच बताओ, मैं कोई सुपर वीमेन नहीं हूँ, मैं भी थकती हूँ, कभी रोने का मन करता है, कभी लगता है कि बस अब नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर अपने बच्चा का चेहरा देखती हूँ, आपको पता ही, और अपने सपनों को याद करती हूँ और दोबारा उठकर चल पड़ती हूँ। वीडियो बनाना भी मेरे लिए आसान नहीं होता है, शूट करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, वॉइस ओवर करना पड़ता है, थंबनेल क्या और जो टाइटल थंबनेल डिस्क्रिप्शन है वो मैं चैट जीपीटी से मांग लेती हूँ और चैट जीपीटी के थ्रू मुझे ये अभी राहत मिली है। उसमें जो मेरा 1 घंटा एक्स्ट्रा जाता था वो अब मेरा 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं जाता है। सबसे ज़्यादा मुझे जाता है वॉइस ओवर करने में जाता है। और कई बार लगता है कि अगर ये सिर्फ मुझे पढ़ाई करना रहता तो शायद और ज़्यादा पढ़ लेती, लेकिन फिर भी कोई नहीं, ये भी मेरी लाइफ है और मैं इस यूट्यूब जर्नी को बहुत ही अच्छे से शेयर करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। मेरी वजह से एक भी इंसान अगर पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करता है तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। बहुत लोग पूछते हैं यूट्यूब से कमाई होती है क्या। आप लोग मेरे
मेरे बाबू के वॉइस को प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि यही समय होता है कि मैं वॉइस ओवर करती हूँ और मेरा बेटा खेल रहा होता है और आजकल वो बोलना सीखा हुआ है, आवाज़ निकालते रहता है, तो इसीलिए वो बोल रहा है, तो आप लोग प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। तो बहुत लोग पूछते हैं यूट्यूब से कमाई होती है क्या? मेरा जवाब हमेशा एक ही रहता है, अगर कमाई के लिए आप वीडियो बनाओगे तो शायद ज़्यादा दिन आप नहीं टिक पाओगे, लेकिन अगर आपको अपना काम पसंद है, अगर आप उसे सीखने और बेहतर बनाने का जरिया मानते हो तो सफ़र लंबा चलता है। मैं यूट्यूब को अपनी पढ़ाई का दुश्मन नहीं मानती हूँ, मैं इसे अपना एक अलग सब्जेक्ट मानती हूँ। जैसे मैं जीके, जीएस, करंट अफेयर, बायोलॉजी ये सब पढ़ती हूँ और रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करती हूँ, इसीलिए उसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा समय यूट्यूब को भी देती हूँ, क्योंकि यहाँ भी मुझे सीखना है, बेहतर होना है। मेरा ब्लॉग में कोई भी आपको पता ही है कि दिखावा नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि मैं जो लाइफ जीती हूँ वही कैमरे में दिखाती हूँ। कभी बिखरा हुआ मेरा रूम रहता है, कभी मैं बिखरी हुई रहती हूँ, कभी रोता हुआ मेरा बच्चा रहता है और कभी मेरी अधूरी पढ़ाई होती है वो भी मैं शेयर कर देती हूँ, कभी पूरी रात की मेहनत होती है। सब कुछ जैसा होता है वैसा ही होता है। अभी भी जब मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड करती हूँ, बाबू पास में आवाज़ कर रहा है, लेकिन मेरे पास आपको पता ही है कि यही समय है, अगर अभी नहीं करूँगी तो शायद आज फिर वॉइस ओवर नहीं हो पाएगा और कल टाइम से आपके पास वीडियो नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए मैं परफेक्ट समय का इंतजार करना छोड़ दी हूँ, जो समय मिलता है उसी में अपना सबसे अच्छा देने की कोशिश करती हूँ। अगर आप भी किसी सपने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो बस एक बात याद रखिए, धीरे चलिए लेकिन रुकिए नहीं। दुनिया आपकी मंजिल देखकर ताली बजाएगी, लेकिन रास्ते की थकान सिर्फ आपकी मेहनत ही आपको फील कराएगी और आपको महसूस कराएगी। इसलिए दूसरों की बातों से ज़्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। हो सकता है कि मेरी मंजिल अभी दूर हो सकता है कि रास्ता अभी मेरा बहुत ही ज़्यादा लंबा हो, लेकिन जब तक मेरे अंदर सीखने की इच्छा जिंदा है तब तक मेरी हार नहीं होगी। ये बात ना मुझे बहुत ही अच्छे से पता है और मैं इस बात से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड होती हूँ कि कुछ भी हो जाए, मुझे मेहनत करना है, आगे बढ़ना है और वीडियो भी बनाना है। वीडियो में मुझे कंसिस्टेंट रहना है। मेरी ये चैनल जब से मैं स्टार्ट की थी, आपको पता ही है कि उसके बाद मैंने कंसीव कर लिया और कंसीव करने के बाद जैसे कि हम लोग बिहार में रहते हैं, मैं अदर स्टेट का नहीं बता सकती हूँ, बिहार स्टेट में ना जल्दी किसी को बताया नहीं जाता है, तो यूट्यूब पे मेरे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं आते थे, तो वो सब रीज़न था उस समय ब्लॉग नहीं आने का। लेकिन जब से अब सब कुछ ठीक हो गया लाइफ में थोड़ा सा मैं एक पीक पर आ चुकी हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि अब वीडियो भी मेरी कंटिन्यू रहेगी और जितने लोग भी मेरे से मोटिवेट होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करते हो कि दी आपकी वजह से मैं पढ़ाई स्टार्ट की हूँ, मेरा ये हुआ वो हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि चलो कोई तो है जो सपोर्ट कर रहा है, कोई तो है जो मोटिवेट हो रहा है, कोई तो जो है जो मेरी स्ट्रगल को समझ रहा है। नहीं तो आज के लाइफ में इतनी जल्दी भाग रही है ना, जो स्कूल वाली लाइफ होती थी ना वही मुझे लगता है अच्छी होती थी। 10th क्लास तक ही लाइफ अच्छी होती है, 10th क्लास के बाद आपकी लाइफ इतनी जल्दी भागती है, 10th से ग्रेजुएट कब आप हो जाते हो पता ही नहीं चलता। ग्रेजुएशन के बाद शादी हो जाती है और शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो अब मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब एक नई सुबह, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई मेहनत के साथ। बाय बाय।